अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दोपहर की रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। रूटीन जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन आज की जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आजकल जो है वो क्या चल रहा है। तो आजकल जो है वो दोपहर में जो है गाजर का जूस, क्योंकि आज का आपको पता है कि गाजर का और जो है ना माल्टे का वो सीज़न है, तो दोनों का जो जूस है वो बनता है लाजमी दोपहर में। और आप लोग भी पिया करें, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और जो बाहर के जूस होते हैं वो तो बस। तो मैंने यहाँ पर गाजर जो है वो काट ली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मोबाइल स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर जो है वो दिखा नहीं रही। बस कुछ कुछ पॉइंट जो है मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ गाजरें पड़ी हुई हैं और बाकी जो है मैं उसका जूस बनाने लगी हूँ गाजरों का। और साथ जो माल्ट वो मैंने छील ली हैं। तो मोबाइल स्टैंड ना होने की वजह से मैं जो मोबाइल है वो हाथ में ही पकड़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको जो छोटी छोटी सी क्लिप्स जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जूस मैंने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन जूस बनाने के बाद जो किचन की हालत होती है वो किचन बहुत ज़्यादा जो है मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसे समेटना जो है ना वो भी साथ साथ। तो जूस को मैंने कर दिया है जिस साइड पे। और उनकी जो मशीन, सबसे पहले मैंने उसे वॉश किया और वॉश करके मैंने इसे यहाँ पे रख दिया चारपाई पे, ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। बाद में जो है इसे साफ़ करके रखेंगे। तो उसके साथ साथ जनाब मैंने किचन को अब समेटना है। जो छिलके हैं उसके माल्टे के और गाजर के, उन्हें समेटूँगी। और उसके बाद जो है वो बाकी काम बाद में, लेकिन पहले जो जूस है वो पी, क्योंकि वो फ्रेश जूस होता है ना उसका अपना मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पर जूस पी रही हूँ और साथ मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था, लेकिन सासू माँ ने अभी नहीं पिया, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खानी होती है, वो शुगर की मरीज़ है इसलिए। तो उन्होंने अभी नहीं पिया। तो साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि जूस पीने के बाद जो है मुझे सब्ज़ी पकड़ा जाओ, ताकि मैं सब्ज़ी बना दूँ और सब्ज़ी जो है जल्दी बन जाए। तो दोपहर का टाइम है, तो सब्ज़ी जो है यहाँ पे मैंने गाजर मटर और आलू जो है वो मैंने सासू माँ को पकड़ाने जा रही हूँ, ताकि वो तब तक सब्ज़ी बना दे और मैं जो किचन को समेट लूँ और साथ जो बर्तन है वो वॉश कर लूँ। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ जी सासू माँ को सब्ज़ी पकड़ाने के लिए। जब तक सासू माँ सब्ज़ी बना के देंगी तब तक मैं जो है किचन समेट लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँगी और सब्ज़ी के लिए जो लहसुन प्याज है वो रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे सासू ने मुझे सब्ज़ी जो है वो काट दी थी, तो ये मैं इसे पानी में भिगो रही हूँ। उन्होंने सब चीज़ें इकट्ठी काट दी हैं, तो पानी में भिगो रही ताकि आलू जो है वो काले ना हो। तो साथ मैंने जो है तड़के का सामान जो रेडी कर लिया था, तो मैं यहाँ पे तड़का भून रही हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाएं। तो तड़का मैंने भून लिया है, साथ में सब्ज़ी यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे जो आलू और मटर पहले भूनती हूँ, उसके बाद गाजर डालती हूँ, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें इकट्ठी जो है वो काट दी थी, इसलिए मैंने तीनों को ही इकट्ठा यहाँ पे भून रही हूँ। तो जब तक सब्ज़ी की बुनाई होती है मैं आटा छान लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि रोटी बनानी है साथ। तो आटा छान लिया मैंने यहाँ पे और अब मैं आटा गूँधने लगी हूँ, मोबाइल में बंद करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल स्टैंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ जो है सब्ज़ी भी देख रही हूँ कि वो जल ना जाए। तो अभी इसमें थोड़ा पानी है, क्योंकि गाजर में पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आटा मैंने यहाँ पे गूँध लिया हुआ है और मैं इसे साइड पे करूँगी। और लगते हाथ साथ मैंने धनिया भी काट लिया है, तो धनिया काटने के बाद इसे मैं रखूँगी साइड पे। बाद में इसमें पानी डालती हूँ, लेकिन सबसे पहले हंडिया देख लें कि जल तो नहीं रही। तो अभी जो हंडिया उसमें टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें पानी खुश्क हो गया हुआ है, तो अब इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। हांडी में अभी थोड़ा टाइम था, तो इसलिए सासू माँ को भूख लगी थी, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा साग गर्म किया है और साथ मैंने उसके लिए उनके लिए रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो शुगर की मरीज़ है और आपको पता है शुगर के मरीज़ के जो मरीज़ होते हैं उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए रोटी बना रही हूँ ताकि वो खा लें पेट भर के। और उसके बाद साथ मैंने साग गर्म कर दिया है, और साग और रोटी के साथ तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो साथ मैंने रोटी बना दिया, साथ मैंने मक्खन लगा दिया ऊपर। और अब मैं उन्हें उनके कमरे में रोटी दे के आऊँगी। उसके बाद जो वापस से हंडिया वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी, कि अभी उसे कुछ टाइम था। तो हांडी जो है तकरीबन हो चुकी हुई है। तो मैंने इसमें जो धनिया है वो डाल दिया है, और धनिया डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट में से दम पे लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं अपने रूम में जा रही हूँ, नमाज़ का टाइम है और नमाज़ पढ़ूंगी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।